हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर परिचय के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा नेट संसार को देखने के लिए और उसे पसंद करने के लिए। अब चलते हैं अपने चैनल नेट संसार पर और जानते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के परिचय के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो बनाई जाती है वह फ्री में होती है और आप नेट संसार के माध्यम से फ्री में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खर्चा करना नहीं होगा, ये एकदम फ्री होता है और इसकी वीडियो के माध्यम से आप फ्री में जानकारी हासिल कर पाते हैं। जब आप पहली बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एक बेल का आइकन होता है, घंटे का निशान। उस पर आप क्लिक कर दें जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी और आप नेट संसार के बारे में सभी वीडियो की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अंतर्गत हमने आपको इससे पहले की वीडियोज़ में कंप्यूटर के बारे में, उसके इनपुट आउटपुट उपकरणों के बारे में बताया था। मेमोरीज़ क्या होती है, कंप्यूटर की इकाई क्या होती है, ये सभी जानकारी आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी वीडियो है जिनकी जानकारी आप नेट संसार के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के परिचय के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिचय क्या होता है? कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट किया जाता है और जो प्रोग्राम प्रयोग किए जाते हैं वह सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। सॉफ्टवेयर को हम हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति को आंखों से देख सकते हैं। जब हम कीबोर्ड से डेटा टाइप करते हैं तो वह हमें मॉनिटर पर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यह डेटा सॉफ्टवेयर है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो डेटा होता है, जो आप कुछ भी फीड करते हैं आपके कीबोर्ड के माध्यम से या जो भी आपकी फाइलें होती हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसे डेटा कहा जाता है और इनपुट करना होता है कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में इनपुट करना। और इसी प्रकार से हम जान सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो भी डेटा होता है, जो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, वह सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसी तरह से फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में स्टोर डेटा और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव हार्डवेयर होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो हम यूज करते हैं सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क, यह सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी डेटा हम सेव करते हैं वह सभी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। और हार्डवेयर की हम बात करते हैं तो हार्डवेयर में हमारा जो भी पार्ट्स होता है उसे हम अपने हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं। यहाँ हमने इसी को आपको बताया है। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव के अंतर्गत शामिल होते हैं और उसमें डाले जाते हैं। जैसे आपकी मूवी होती है, सॉन्ग होते हैं, यह सभी भी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। जब हम कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं तो इसके लिए उसे कुछ निर्देश देने पड़ते हैं। जब कई निर्देशों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो निर्देशों का यह समूह प्रोग्राम बन जाता है। यहाँ हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। जब कंप्यूटर इन निर्देशों को लिखे हुए क्रम में पालन करता है तो हमें वह परिणाम प्राप्त होते हैं जिनके लिए इन्हें लिखा जाता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में जानते होंगे। हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। भाषाओं के माध्यम से ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हैं और उसमें किसी भी कमांड का प्रयोग करते हैं तो जो आपका गेम होता है वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही बनाया जाता है और उसमें जो कोडिंग होती है जिसके द्वारा आप मूवमेंट करते हैं अपने गेम के अंदर, उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनाते हैं। किसी भी तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम हो वह सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। हम आज आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। अगली वीडियोज़ में हम आपको भाषाओं के बारे में भी जानकारी दे देंगे। सॉफ्टवेयर के प्रकार। कंप्यूटर के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तरह के सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस वर्ग के अंतर्गत वह सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है। इनकी वजह से कंप्यूटर ऑन होकर उस स्थिति में आता है जहां हम उस पर अपना कार्य शुरू कर सकें। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं।
इनमें प्रमुख हैं डॉस अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स इत्यादि। यहाँ हम आपको इमेज के माध्यम से बता दें, जो आपका MS DOS होता है इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पर कार्य होता है, जो आपकी स्क्रीन ब्लैक होती है और वाइट टाइपिंग होती है। इस इंटरफेस को आप यहाँ देख सकते हैं। ये डॉस कमांड आपको कमांड प्रॉम्प्ट में मिल जाएगी। जब कंप्यूटर में ग्राफिक्स का प्रयोग नहीं होता था तब कंप्यूटर पर डॉस का ही प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम आते हैं विंडोज़ पर। आप सभी जानते हैं विंडोज़ पर हम क्या करते हैं। ये विंडोज़ 7 का इंटरफेस हमने आपको यहाँ दिखाया है। इसी प्रकार से 8, 10 इस प्रकार की विंडोज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद हम आते हैं लाइनेक्स पर। लाइनेक्स का इंटरफेस कुछ आपके एंड्रॉयड मोबाइल के जैसा होता है, जिसमें आपको आइकन्स दिखाई देते हैं और जो आपका मेनू होता है वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद यूनिक्स पर आते हैं। यूनिक्स कुछ आपके विंडोज़ से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रोग्राम प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ मैंने आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया है। और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ हम एक बात आपको बता दें, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए MS ऑफिस। ये MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है केवल माइक्रोसॉफ्ट के ही विंडोज़ में कार्य करता है, इसके अलावा लाइनेक्स और यूनिक्स में कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार से जो लाइनेक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं या यूनिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वह उन्हीं के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो उसमें विंडोज़ की फाइल नहीं खुल सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जो भी आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है वह उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड फंक्शन होता है वह उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में आप जो भी विंडो डालते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, वह उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। हम विंडोज़ को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए हम विंडोज़ को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनमें से कुछ मैंने आपको बताया है, कुछ की जानकारी हम आपको बाद में दे देंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कंप्यूटर पर अपना कार्य करते हैं। यदि हमें कंप्यूटर पर कोई ड्राइंग बनानी है तो पेंट नामक सॉफ्टवेयर में यह कार्य करते हैं। पेंट नामक यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। इसी तरह से पत्र लिखने के लिए वर्ड नामक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर जो गेम खेले जाते हैं वह भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने एक इमेज आपको दिखाई है। इसमें जितने भी आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं, इमेज दिखाई दे रही है, वह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। जैसे MS पेंट, हम जो कार्य करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर जितने भी होते हैं, जिनको ब्राउज़र के रूप में आप यूज करते हैं, आपकी एप्लीकेशन होती हैं, MS ऑफिस होता है, या जो भी आप यूज करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, किसी भी एप्लीकेशन पर अगर आप करते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती है। सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस वर्ग में वह सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर के रखरखाव का कार्य किया जाता है। यदि कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो उसे निकालने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वायरस निकालने के लिए, उसे एंटीवायरस कहते हैं। इसी तरह से यदि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को जोड़कर प्रयोग करना है तो प्रिंटर को एक्टिवेट करने के लिए प्रिंटर ड्राइवर नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। जैसे आप प्रिंटर लेकर आते हैं और आपको उसे कंप्यूटर से जोड़कर प्रयोग करना है, तो केवल वायर का कनेक्शन देने के बाद यह स्टार्ट नहीं होता। हमको दोनों काम करने होते हैं। पहले वायर जोड़ने होते हैं आपस में, प्रिंटर और कंप्यूटर के। इसके बाद एक ड्राइवर साथ में आता है, एक CD के तौर पर। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, इस प्रकार के ड्राइवर होते हैं जिनको हमें कंप्यूटर के CPU में डालकर उसे रन करना होता है, जिससे जो हमारे प्रिंटर के सॉफ्टवेयर होते हैं वह हमारे CPU से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा प्रिंटर वर्क करता है। इसी प्रकार से ये सभी एंटीवायरस की इमेज हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत हमने आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर परिचय के बारे में जाना, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार को जाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपके उत्तर दे देंगे।
इसी के साथ मैं संजीव चौहान आज आपसे विदा लेता हूं। जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट हमें दे सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।